आप सभी का इस फेसबुक स्ट्रीमिंग में स्वागत है। मेरी मौजूदगी इस वक्त रोड नंबर 14 जवाहर नगर के शाही गार्डन में है और जैसा कि पहले से तय प्रोग्राम था कि आज 27 मई को शाम 6 बजे से शाही गार्डन में संविधान बचाओ वक्फ बचाओ के बैनर तले एक प्रोग्राम आयोजित की जा रही है। जिस तरह से औकाफ का मामला पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, वक्फ लॉ में जिस तरह से छेड़छाड़ की गई है, मदाखलत की गई है, इसके खिलाफ लगातार पूरे भारतवर्ष में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में तारीख आगे बढ़ाई गई है सुनवाई को लेकर। उसके बावजूद मुस्लिम समुदाय, खासकर अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम समुदाय लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में वो किसी तरह की अमेंडमेंट नहीं चाहते। जिस तरह से संशोधन किया गया है वक्फ कानून में, उसके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, सभाएं की जा रही है और विरोध दर्ज कराई जा रही है। उस एक बार फिर जमशेदपुर में अभी कुछ ही दिन पहले शायद 1 तारीख के आसपास आम बगान में एक बड़ा प्रोग्राम किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले, और उसके बाद एक बार अब मानगो में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध सभा का आयोजन किया गया है जिसमें अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड के अमीर शरीयत, सिख समुदाय से लोग, बुद्धिस्ट समुदाय से लोग और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अबू बकर सब्बाक साहब इस सभा को संबोधित करेंगे। बस कुछ ही देर में मुस्लिम समुदाय का एक तांता सा भीड़ लगा। और इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि आजाद समाज पार्टी की जो भीम सेना, भीम आर्मी है, आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो काफी बड़े तादाद में यहाँ इस प्रोग्राम में सभा में आए हैं और संविधान बचाओ और वक्फ बचाओ के बैनर तले इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देखते होंगे कि अमीर शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब, गुरु प्रताप सिंह साहब हरियाणा से आ रहे हैं, सुनीत पाल खैरो साहब जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सदस्य है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील अबू बकर सब्बाक साहब। तो ये 4 बड़े चेहरे हैं जो इस सभा में उपस्थित है। 6 बजे से इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये प्रोग्राम लोग यहाँ खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। अमीर शरीयत मौलाना अहमद फैसल रहमानी साहब का अंदर कार्यक्रम भी चल रहा है, वो भी आपको लाइव दिखाऊंगा। बस कुछ ही देर में यहाँ अहमद वली फैसल रहमानी साहब तशरीफ लाने वाले हैं। अंदर प्रोग्राम चल रहा है, दूसरे वक्ता अपनी बात को रख रहे हैं। जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, जो वक्फ कानून में, वक्फ एक्ट में, संविधान में संशोधन किए गए हैं, फिलहाल अभी इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोका गया है। फैसला अभी इस पर नहीं आया, 2 से 3 तारीखें आगे बढ़ाई गई है, लेकिन बावजूद इसके मुस्लिम समुदाय इसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एजाज भाई, क्या कार्यक्रम है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? मामला सुप्रीम कोर्ट में है, बावजूद इसके विरोध सभा। इस्तेमाल की वजह से ही वो वक्त है। इसी तरीके से इस कानून के बनाने वालों ने एक एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट का उसूल ये एक नई बात देखी जा रही है। इससे पहले भी बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन भीम आर्मी का एक बड़ा तबका अंदर दिख रहा है ब्लू गमछे में। कोई जमीन पर अगर कानून हिंदुस्तान का 12 साल या उससे जायद से कोई जमीन पर काबिज है और कोई दावेदार उसका नहीं है तो वो उस जमीन का मालिक हो जाता है। लेकिन अगर वो जमीन वक्फ की है, वो जमीन किसी मंदिर की है, वो जमीन किसी गुरुद्वारे की है, कोई किसी पदार्थ ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, फैसल अहमद वली फैसल रहमानी साहब आ गए हैं। देखिए, उनका काफिला ये है यहाँ पे। मुसलमानों को कानून को खारिज कर दिया, ये जुल्म है और ये जुल्म सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, दलितों के साथ भी हो रहा है। देखिए, आज के जो मुख्य वक्ता है इस प्रोग्राम के अहमद वली फैसल रहमानी साहब, अमीर शरीयत है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के, और उनका आगमन हो गया है। दृश्य में देखते होंगे आज के इस प्रोग्राम के कन्वेनर काशिफ रजा सिद्दीकी आपको दिखते होंगे। तो मुख्य वक्ता अहमद वली फैसल रहमानी यहाँ आ गए हैं। और देखिए, स्कॉट किया जा रहा है। दर्द सबसे ज्यादा हमको है और आज भी इस मुल्क के दस्तूर बनाने में हमारे अकाबिर उलमा
चाहे हसरत रूहानी हो, या इस तरह तमाम लोगों की एक फहरिस्त है। इन हजरात ने बड़ी कुर्बानी दी है और तब जाके ये दस्तूर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क़यादत में ये बना है। अब इस दस्तूर को मिटाने की कोशिश की जा रही है तो सबसे ज्यादा हम ही परेशान हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबको एकजुट होकर के मिल करके इस तरह के प्रोग्राम मुसलसल करने की जरूरत है और रोड पर अमीर शरीयत फैसल वली रहमानी साहब देखिए प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं। एक बड़ा कार्यक्रम संविधान बचाओ वक्त बचाओ का है। अमीर का इस्तेमाल करे पुरजोर अंदाज में कि देखो कौन महफिल में सरापा खंदजन आया, कि देखो कौन महफिल में सरापा खंदजन आया, कि इन हालात में बांधे हुए सर पे कफन आया, कि इन हालात में बांधे हुए सर पे कफन आया। बहारो फूल बरसाओ कि रस्ते चमन आया, बहारो फूल बरसाओ कि रस्ते चमन आया। वतन वाले मुबारक हो कि मेहमाने वतन आया, वतन वाले मुबारक हो कि मेहमाने वतन आया। मचाओ धूम महफिल में कि सदरे अंजुमन आया, मचाओ धूम महफिल में कि सदरे अंजुमन आया। ये फखरे वतन आया, ये सदरे अंजुमन आया। हम तहे दिल से तमाम हजरात शहर के अफराद अपने अमीर हजरत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद अहमद वली फैसल रहमानी सज्जादा नशीब खानका रहमानी का पुरजोर इस्तकबाल करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। हजरत वाला से सर के सामने एक शेर भी पढ़ के रहना समझता हूँ कि आप आए शहर में तो ये शहर अच्छा लगा, आप आए शहर में तो ये शहर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर वतन अच्छा लगा। आइए हमारे भी हजरत अमीर शरीयत तशरीफ फरमा है। मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तस्वीर के साथ रहे। हमारे बीच एक बड़े मेहमान जनाब गुरु प्रकाश सिंह साहब सिख प्रचारक हरियाणा से तशरीफ लाए हैं। वो भी तशरीफ लाए हैं। हम इस्तकबाल करते हैं, अपने गुरु जी का वेलकम करते हैं और पुरजोर स्वागत करते हैं अपने गुरु जी जनाब प्रकाश सिंह साहब का। इसी तरह हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट जनाब अबू बकर सब्बाग साहब वो भी तशरीफ रखते हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। इस प्रोग्राम की तरफ से तालियों से उनका इस्तकबाल करें। बहुत खूब, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आइए माशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम अपने मंजिल की तरफ रमा दमा है। पूरे जमी के साथ, दिल जमी के साथ, यकसुई के साथ बैठे और हजरत वाला जो खिताब करेंगे, जो पैगाम देंगे, उस पैगाम को सिर्फ और सिर्फ पूरे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हम इसको फैलाएंगे, पूरे भारत में फैलाएंगे। आइए मैं इसके बाद 2 मिनट के लिए